तारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। शांति निकेतन लगभग पिछले कई वर्षों से आप यहाँ रह रहे होंगे, और जैसा इसका नाम है शांति निकेतन, तो आपको शांति मिली या नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल। दो शांति निकेतन हैं, एक जिसमें आप रहते हैं, एक जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। एक शांति निकेतन है फिजिकल जो आपको दिख रहा है, और एक शांति निकेतन हमारे पास है जिसके अंदर हम बैठ जाएं, जिसके अंदर हम समा जाएं, तो हमें शांति महसूस हो सकती है। बात चल रही है आत्मा की। ये आत्मा शब्द जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध शब्द है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही यहीं से होती है। कई जगह आत्मा शब्द का अर्थ थोड़ा सा डरावना भी है। एक बार कहीं बात चल रही थी कि यहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैन दर्शन में आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। आत्मा माने मैं। ये आत्मा संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत में आत्मा को मैं कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में आत्मा को आई कहते हैं, हिंदी में आत्मा को मैं कहते हैं, संस्कृत में आत्मा को आत्मा कहते हैं। आत्मा माने मैं। तो यहाँ जितनी भी चर्चा चलेगी वो मेरी चर्चा चलेगी। और मेरी माने मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी नहीं, आपकी चर्चा चलेगी। आपके लिए आपकी चर्चा चलेगी। मतलब मेरे लिए मैं हूँ, और आप सब मेरे लिए पर है, और आपके लिए आप मैं हैं, और आपके लिए बाकी सब पर है। समझ लीजिए, हम आत्मा के स्वरूप को विचार करने के लिए, उसको समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसको कैसे समझ सकते हैं? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि वो आत्मा उद्गल द्रव्य की तरह है, या अन्य जो मैटर होते हैं उनकी तरह विजिबल नहीं है। आत्मा को हम आंख से नहीं देख सकते हैं, आत्मा को हम कान से नहीं सुन सकते हैं, आत्मा को हम घ्राण से नहीं सूंघ सकते हैं, आत्मा को हम रसना इंद्री से चख नहीं सकते हैं, आत्मा को हम स्पर्शन इंद्री से छू नहीं सकते हैं। क्योंकि इंद्रियों की कैपेसिटी जो है वह लिमिटेड है। लिमिटेड है। लिमिटेड माने इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, कुछ पदार्थ हमको सुनाई देते हैं, कुछ पदार्थ हमको महसूस होते हैं, कुछ पदार्थों में से स्मेल आती है। तो ये उद्गल की जितने भी पदार्थ हैं उनको हम इंद्रियों से पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती हैं, सूंघने में नहीं आती, चखने में नहीं आती, छूने में नहीं आती, लेकिन होती हैं। आप एक दो चीजों का नाम बता सकते हो? ऐसी कोई चीज आज तक आपने सुनी है, देखी है, जानी है, परिचय में आई है आपके? जो चीज आंखों से ना दिखाई दे फिर भी हो, जो चीज कानों से सुनाई ना दे फिर भी हो, जो चीज घ्राणेन्द्रिय से सूंघने में ना आए फिर भी हो। जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था समझाने के लिए 6 द्रव्यों की चर्चा की है। मुख्य रूप से हमने पुद्गल और जीव की 2 चर्चा की। तो हमको जितना जो कुछ भी दिख रहा है, इन सब को पुद्गल नाम है। और पुद्गल नाम इसलिए है क्योंकि ये पूर्ण होता है, गलता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। जितनी भी वस्तुएं हमें नजर आ रही हैं, इन सब को पुद्गल कहते हैं। जैन शास्त्रों में ये पुद्गल है सब। जैसे ये वस्तु है, ये क्या है? ये पुद्गल है। क्यों है पुद्गल? क्योंकि ये बनती है और बिगड़ती है। इसका निर्माण हुआ है और इसका विघटन होगा 100%। कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है।
जितनी भी वस्तुएं हमको दिख रही हैं, ये कपड़ों से लेकर, ये क्लॉथ से लेकर, ये टेबल से लेकर, ये माइक से लेकर, सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? पुद्गल। पुद्गल में चार गुण पाए जाते हैं ताकि हम पुद्गल को पहचान सकें: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये मुख्य गुण है। हर एक वस्तु में अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार चलता रहे, हम समझ सकें, तो उसके मुख्य गुणों की चर्चा हमने थोड़ी सी करेंगे, फिर हम आत्मा पे आएंगे। हो क्या, मैं पुद्गल को क्यों समझा रहा हूँ कि बात तो मुझे आत्मा की करनी थी, लेकिन पुद्गल और आत्मा साथ साथ रह रहे हैं। तो जब कोई चीज साथ साथ रहती है तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे सोना और पीतल साथ साथ रख दे रहे हैं, उसको मेल्ट कर दे रहे हैं, तो हमको भ्रम हो जाता है ये पीतल भी सोना है या सोना भी पीतल है। लेकिन दोनों अलग अलग है, सोना अलग है, पीतल अलग है। दोनों के लक्षण अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन साथ में रहने से भ्रम हो जाता है। तो आत्मा का यानी मेरा, यानी जीव का, उद्गल के साथ में रहने से भ्रम हो गया। तो आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि वो भ्रम दूर हो जाए। और वो भ्रम दूर हो गया तो समझ लीजिए वो शांति निकेतन आपको अंदर में दिखाई देगा। शांति फील होगी, महसूस होगी। शुरुआत में कर रहा हूं पुद्गल द्रव्य से। पुद्गल द्रव्य की चार विशेषताएं हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श माने उसे हम छू के जान सकते हैं। स्पर्श के भेद हैं: हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। ये स्पर्श के भेद हैं। रस में क्या है कि जब हम रसना इंद्री से जो चख सकते हैं उसको रस बोलते हैं। खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला, ये मुख्य नाम बताएं। इनको मिलाएंगे तो सैकड़ों टेस्ट बन जाएंगे उसके। चक्षु इंद्री का विषय क्या है? वर्ण, कलर, लाल, पीला, लाल, काला, ये सब चक्षु इंद्री के वर्ण। कर्ण इंद्री का सब्जेक्ट क्या है? शब्द, जो मैं यहां से बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहे हैं, बराबर है। तो समरी ये है इस पूरी बात की कि जिसमें ये चार गुण होंगे वो पुद्गल होगा। क्या होगा वो? एक बार बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इससे हमको पता चलेगा कहीं आप सो तो नहीं गए हो। हाँ। बीच बीच में मैं कंफर्म करता रहूंगा, ठीक है। जिसमें ये चार गुण होंगे वो पुद्गल होगा। अब ये चार गुण हमको कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे ये पुद्गल है कि नहीं है? उसका सिंपल है। यदि मेरे पास जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से मुझे कोई वस्तु समझ में आ रही है, इंद्रियों से मुझे कोई वस्तु पकड़ में आ रही है, इट मीन्स वह पुद्गल है। बराबर है। ये वस्तु पुद्गल है या नहीं है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे आंख से दिखाई, चक्षु इंद्री का विषय है, इसलिए ये पुद्गल है। दूसरा, आपने हाथ से पकड़ा ना तो हाथ से छूने में आ रही है, स्पर्शन इंद्री का विषय है, इसलिए ये पुद्गल है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा, बाद में उसको एसेंस इसमें से निकलेगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको जितनी भी दुनिया में जो भी चीजें दिख रही हैं उनका एक नाम क्या? पुद्गल। कोई भी चीज, ये बॉक्स जो है ये क्या है? पुद्गल। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। बराबर है। ये माइक क्या है? पुद्गल। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। चारों गुण है कि नहीं है सब में? आपने, मैं नींबू लिया, नींबू, नींबू नाम सुना है आपने? लेमन, लेमन क्या है? पुद्गल। क्यों है पुद्गल? क्योंकि उसमें स्पर्श है, हम उसे छू के देख सकते हैं। उसमें रस है, उसे हम चख के देख सकते हैं। उसमें गंध है, हम उसे स्मेल करके देख सकते हैं। और उसमें वर्ण है, कलर है उसमें, हम उसे आंख से देख सकते हैं। ये चार गुण जिसमें होते हैं वो पुद्गल होता है। बराबर है। तो नींबू में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। अच्छा, ये जो पुद्गल है इसमें सभी गुण हैं या कुछ गुण हैं? इसमें स्पर्श है, चंद्रकांत भाई। इसमें स्पर्श है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्ण है, वेरी गुड। वर्ण है, और इसमें गंध नहीं है और रस नहीं है। आपने कैसे कंफर्म किया? आपने इसमें गंध नहीं है, इसमें वर्ण नहीं है, आप इतनी दूर बैठे हैं, आपने स्मेल किया इसको? आप तो बहुत दूर बैठे ना, आपने आपने इसको स्मेल किया क्या? फिर आपने कैसे बोला इसमें गंध नहीं है? अच्छा चलो, आपने इसमें का रस नहीं है, तो आपने टेस्ट किया इसको? जब टेस्ट नहीं किया तो आपने कैसे बोला इसमें रस नहीं है? अच्छा, आपको जानकारी है, हो गया अब कोई बात नहीं, हम अपनी जानकारी और आपकी जानकारी को दोनों को मिला करके मिक्सी में पीसेंगे और उसमें देखेंगे क्या जानकारी सही है। मैं फिर से दोहराता हूँ, चार गुणों की बात की थी अपन ने: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श किसे कहा था?
जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बने। स्पर्शन इंद्रिय का मतलब आप समझते हैं, शरीर की जो संरचना है, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक, जहां जहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, और महसूस करके जो हम बता देते हैं, वो स्पर्शन गुण का काम। मतलब पीठ पे भी कुछ गिरेगा तो मुझे फील होगा, वो हल्का है कि भारी है कि रूखा है कि चिकना है, मुझे पता चलेगा। वो स्पर्शन इंद्री से पता चलेगा ना। तो जो स्पर्शन इंद्री से पता चले वो है स्पर्श गुण, है बराबर है। तो मैंने इसको छुआ तो स्पर्शन इंद्री से पता चल गया, ये थोड़ा थोड़ा रफ है, थोड़ा चिकना है, ये ख्याल में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था, रस। रस किसको कहते हैं? रस माने लिक्विड नहीं, यानी तो कभी कभी वो रस माने लिक्विड, रस माने लिक्विड नहीं। मिर्ची में रस होता है कि नहीं होता है? सूखी मिर्ची में रस होता है कि नहीं होता है? गीली मिर्ची में नहीं, हरी वाली नहीं, जो मिर्ची सूख जाती है, रेड चिली, और पाउडर वाली, तो उसमें रस होता है कि नहीं होता है? उसमें तीखा रस होता है, बराबर है। नमक में रस होता है कि नहीं होता है? उसमें खारा रस होता है। शक्कर में रस होता है कि नहीं होता है? उसमें मीठा रस होता है ना। अच्छा चलो, इसमें रस है या नहीं है? तो इसका इजीएस्ट वे है कि इसको एक बार रसना इंद्री पर रख के देखो। देखो, आपको जो फेमस रस हैं, खट्टा मीठा खारा, इमीडिएटली आप आंसर दे रहे हैं। अवाकाडो खाया? अवाकाडो जरूर खाया होगा, यहाँ बहुत हल्ला मचता है उसका। हाँ, जो भी है, उसमें रस है कि नहीं है? कि टेस्टलेस है? रस है ना। कैसा रस है उसमें? खट्टा, अरे फीका रस है। ये मार्केट में नया रस आया है। रस भी है और फीका रस है। तो घी खाया? घी, घी में रस है कि नहीं? कैसा रस है? हम हो सकता है उस रस को शब्द ना दे पाए, लेकिन है, क्योंकि रसना इंद्री से फील होता है, उसका अपना टेस्ट होता है। ऐसे ही इसको हम रसना इंद्री पर रखेंगे तो स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? उस टेस्ट का नाम क्या देंगे हम, वो एक अलग विषय है। कुछ ना कुछ स्वाद इसमें जरूर होगा, क्योंकि पुद्गल है, तो उसमें टेस्ट होता ही होता है। मतलब रसना इंद्री से ख्याल में आएगा। कोई भी पुद्गल का कोई वस्तु आप मुंह में रखेंगे, दाना मुंह में रखेंगे, कॉइन मुंह में रखेंगे, तो कॉइन में रस है कि नहीं है? उसका अपना टेस्ट होगा। वो ठंडा लगे गर्म लगे, उसका स्पर्श होगा, हर एक गुण है। इसमें रस भी है, इसमें गंध भी है। कभी कभी क्या होता है, हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब बहुत ज्यादा गंध नहीं होती है ना, तब तक हमको नहीं सुनाई दिखाई सूंघने में आता है। तो छोटा छोटा यहाँ वायर जलना शुरू हो जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका धीरे 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 बढ़ जाएगा तब पता चलेगा। तो इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। जहाँ एक गुण होता है वहां बाकी के चारों गुण भी होते ही होते हैं, भले ही हमारे इंद्रियों से पकड़ में आ रहे हो या ना पकड़ में आ रहे। माइक्रोस्कोप लाएंगे, एक सेकंड में पकड़ में आ जाएंगे। जैसे इसके बहुत टुकड़े कर दिए जाए, बहुत टुकड़े कर दिए जाए, जिसको परमाणु कहते हैं, वहां ले जाके यहाँ रख दे रहे हैं, फिर मैं कहूँ आपको परमाणु आपको दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। अच्छा, परमाणु में स्पर्श रस गंध होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसी का टुकड़ा है ना। तो जो चीज इसमें होगी वो चीज उसमें होगी, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। माइक्रोस्कोप लगाएंगे, दिखने लग जाएगा। तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो अलग मैटर हो गया। यहाँ बात चल रही है सिर्फ पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, जिसमें रस, जिसमें गंध और जिसमें वर्ण पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? पुद्गल। पूरी दुनिया पुद्गलों से भरी हुई है, पूरी दुनिया। आप वर्ल्ड में, अब आपको जहां भी मैं 1000 प्रश्न भी पूछूंगा तो आपका एक आंसर होगा। ये टेरेस, ये छत्ता आपको दिख रही है, ये क्या है? पुद्गल। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, बराबर है। स्पीकर दिख रहा है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब बाहर की बातें भी। अब मैं थोड़ा नजदीक आता हूँ। ये जो आपको शरीर दिख रहा है, ये जो आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो क्या है? ये हाथ पैर ये सब क्या है? इसका नाम क्या है? पुद्गल। शरीर जो है, बॉडी जो है, वो क्या है? पुद्गल। क्यों है पुद्गल? क्योंकि उसमें स्पर्श है, उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है, बराबर है। तो इस धरती पर लगभग लगभग सब पुद्गल ही है, या कुछ ऐसा भी है जो स्पर्श रस गंध वर्ण के अतिरिक्त हो, जिसमें स्पर्श नहीं हो, जिसमें रस नहीं हो, जिसमें गंध नहीं हो, जिसमें वर्ण नहीं हो? ऐसी भी कोई चीज होती है क्या धरती पर, कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है? होती है।
फॉर एग्जाम्पल आत्मा। चलो ठीक है, और भी कोई ऐसी चीज होती है? हाँ, आकाश, आकाश, आकाश द्रव्य होता है, वो भी। हाँ, हाँ, ये बहुत नियरेस्ट जवाब है, मैं जहां पहुंचना चाहता था। ताकि आपको, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल ये आती है कभी कभी कि जो चीज हमको आंख से नहीं दिख रही है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा एरर आता है। क्योंकि हमारा अभ्यास और हमारी प्रैक्टिस पुद्गल के आसपास रही है। तो हम जब आत्मा की बात करते हैं तो वहां सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, सब दिख तो रही नहीं है, सुनाई तो दे नहीं रही है, सूंघने में आ नहीं रही है, चखने में तो आती नहीं है, छूने में आ नहीं, फिर होती है कि नहीं होती हमको नहीं पता। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। कभी किसी को पेन हुआ, दर्द हुआ? सबको हो रहा है, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। और आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर से बोला होगा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बराबर है? तो वो जो दर्द है, वो कौन सा है? वो उद्गल है या जीव है? दर्द, दर्द में अब आप एनालिसिस करना पड़ेगा कि पुद्गल का अपन ने वो गुण बता दिया, क्वालिटी बता दी, लक्षण बता दिए, क्या बता दिए? पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वो जो दर्द हो रहा है उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। इसको ऐसे समझ लो, दर्द जो है आंख से दिखाई दे सकता है। आप तो डॉक्टर साहब बैठे ना, कितने लोग होंगे? आइडिया तो सबको होगा, डॉक्टरों से मिले होंगे आप, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा अल्लाह दिखाओ मुझे कहाँ हो रहा है। तो आप दिखा सकते हैं? नहीं। अच्छा, स्मेल कर सकते हैं दर्द को? कर सकते। छू के देख सकते हैं दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बोला हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो हाथ रख के देख सकता है दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छूने में आएगा? नहीं आएगा ना। छूने में नहीं आएगा, चखने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा, सूंघने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा। उसके बावजूद भी है कि नहीं है? ये इतनी बड़ा शब्द है कि भाई साहब अनुभव में आता है, एक्सपीरियंस करता हूं मैं उसे, मैं मेरी फीलिंग में आता है। इस समय साथ में उसको शब्द दिया है स्वानुभूत्या चकासते, कि मैं उसे अनुभव में आ रहा है। अब ये बहुत बड़ा अपने लिए एक क्या कहना है, माइल स्टोन हो गया कि जो चीजें मेरे अनुभव में आती हैं वे भी होती हैं, भले ही वो आंख से ना दिख रही हो, कान से सुनाई ना दे रहा हो, रसना इंद्री से चखने में नहीं आ रही हो, स्पर्श इंद्री से छूने में नहीं आ रही हो, घ्राण इंद्री से चखने में नहीं आ रही हो, उसके बावजूद भी वो होती है। बराबर है ना? दर्द होता है ना? सब होता है। दर्द पुद्गल है या नहीं है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं करना। हाँ, नहीं समझ में आया तो मैं तो यहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि इतने फुर्सत लोग मुझे इस धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी सब भागम भाग में हैं। आप बिल्कुल रियल जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो वहां तो फिर आपको समझ ही लेना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है। तो वो जो दर्द उत्पन्न हुआ है वो भले ही पुद्गल के निमित्त से हुआ हो, शरीर के निमित्त से हुआ हो, दोनों तरह के दर्द जो होता है ना, दर्द नियरेस्ट पुद्गल के निमित्त से भी हो सकता है और दूरवर्ती पुद्गल के निमित्त से भी हो सकता है। जैसे आपको अपने अपने हाउस दिख रहे हैं, बराबर है? और आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो हाउस पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज आंधी आई और किसी एक हाउस की रूफ उड़ गई, यहाँ 10 लोग खड़े हुए हैं, दर्द किसको होगा? हाउस ओनर को। तो वो पुद्गल द्रव्य इतनी दूर है, दर्द कहाँ हुआ? यहाँ। जबकि उसका इसका क्या लेना देना है? बीच में 100 200 500 मीटर का डिफरेंस है, उसके बावजूद भी वहां घटी हुई घटना ने यहाँ दर्द दिया। हो सकता है यहाँ हार्ट बीट बढ़ जाए, तो डिपेंड करता है किसका कितना अटैचमेंट है। हो सकता है डायबिटीज शूटअप हो जाए, हो सकता है हाइपरटेंशन में चले जाएं, हो सकता है आपको दूसरी तरह की घबराहट होने लग जाए, क्या होगा क्या होगा। चलो ये तो मैंने एक प्राकृतिक आपदा का दिया, शायद उतना नहीं आया। बाहर से कोई टेरर अटैक करने वाले आ जाएं और आपके सामने थैले में से बम निकाल निकाल के आपके मकान पर फेंके, और आप दूर खड़े, आपका कुछ नहीं है, आपको टच भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दर्द क्यों हो रहा है?
ये एक्सप्लेन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब वाई पे जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ पहला स्टेप था कि क्या है, हमको एक्सेप्ट तो करें कि है। तो अब बात कर रहे हैं क्यों है। तो बात यह है कि हमने जीव और पुद्गल दो द्रव्यों को मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, एक मेक कर दिया है। यहां तक कि अधिकांश जीवों ने तो जीव की सत्ता को भूल करके, जीव की सत्ता को विस्मृत करके पुद्गल की सत्ता को ही जीव की सत्ता मान ली है। ये है तो मैं हूं, ये है तो मैं हूं, ये है तो मैं हूं, ये है तो मैं हूं। तो मेरे मन ने धीरे धीरे काल्पनिक लोक में ये तय कर लिया, यदि इतनी इतनी चीजें मेरे पास रहेंगी तो मैं रहूंगा, और इतनी चीजें नहीं रहेंगी तो फिर मेरा रहना नहीं रहना बेकार है, टोटली लॉस, मैं तो बर्बाद हो गया। अब बात इसकी कर रहे हैं कि पहले ये आप ये बताओ, दो द्रव्य आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक जीव और एक पुद्गल। परिवर्तन कहाँ होता है? पुद्गल में। परेशान कौन होता है? जीव। क्यों? क्योंकि यह जीव दोनों को एक मानता है। सुखी होने का उपाय पता है आपको? इन दोनों को भेद विज्ञान करो आप। क्या भेद विज्ञान करके? ये दोनों अलग अलग हैं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लो। बाहर में जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, उनके किसी भी परिणमन से वास्तव में हमको सुख दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, ऐसे इसको ऐसे बात करते हैं कि उसके जो परिणमन हुआ उससे सुख दुख होना ऑप्शनल है या कंपलसरी? चॉइस है ना आपके पास? हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तो बात घर दुकान मकान की कर रहा हूं। एक टाइम के बाद सारा का सारा परिणमन यहां आएगा कहाँ? शरीर पर आएगा। इस शरीर में परिणमन होंगे, और शरीर में तरह तरह के परिणमन होंगे। उस समय भ्रांति क्या होगी? अरे मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। बिगाड़ किस में हो रहा है? परिवर्तन किस में हो रहा है? चेंजेस किस में हो रहे हैं? शरीर में। घबराहट किसको हो रही है? जीव को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने दो को एक मान लिया है। मैं ही शरीर हूं, मैं ही दुकान हूं, मैं ही मकान हूं, मैं ही रुपया पैसा हूं, मैं ही सोना चांदी हूं। यानी जितने भी मेरे पास आसपास संयोग हैं ये सब मैं ही हूं। भ्रांति का मतलब समझे आप? कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को हमने एक मान लिया है। तो एक द्रव्य का परिणमन जब होता है तो दूसरे द्रव्य में उसमें प्रभाव आता है, तो उसमें आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट होती है, टेंशन होता है। अब आप सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य श्रद्धा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य जानकारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पहली जानकारी क्या निकल के आई? कि ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। उद्गल के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, और मेरे इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, ज्ञान दर्शन सुख चेतना आदि। ये दोनों अलग अलग हैं। और जब आप अलग अलग स्वीकार कर लेंगे तो फिर पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होगा। आप क्या करेंगे कि आप बताओ आप कौन है, पुद्गल है या जीव है? जीव है। तो जीव क्या करता है? जीव जानता है, जीव साक्षी भाव रखता है, जीव का काम जानना है। तो वो मेरे जानने में आएंगे। अच्छा, जानने में आने से विकार नहीं होता है। हमको ये भ्रांति हो गई है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर है, आपके घर में से कोई आए और कुछ चोरी करके ले जाए। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आए और कुछ वस्तु चुरा करके ले जाए, आपको कोई तकलीफ होगी? प्रॉब्लम होगी? बोले बोले जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, बराबर है। अच्छा, फिर आप घर गए, आपने देखा वो चीज नहीं मिल रही है, बाद में देखा सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें दिख रहा है कोई आ रहा है और लेके जा रहा है। अब तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो तकलीफ क्यों हुई? चीज के चले जाने से, या चीज चली गई है इसके ज्ञान से? तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मेरे ज्ञान में कोई चीज आ गई है, इसलिए सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख क्यों होता है? वो चीज ज्ञान में तो बहुत क्या है, सबके ज्ञान, जिस सबके मोबाइल में उतना सा वीडियो क्लिप भेजा और सबने देखा कि चोर आ रहा है और चोरी करके जा रहा है, सबके ज्ञान में आया कि ये वस्तु चोरी जा रही है। दुखी कौन हुआ?
जिस जिसकी गई, किसकी थी वो? आपकी थी। जिसने उसे अपना माना उसे, ये दुख जो था वो अपनेपन का दुख था। पर वस्तु में जो अपनापन किया था, जो वस्तु मेरी नहीं थी, उसमें मैंने अपनापन किया था। देखो, इस धरती पे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, को इंसिडेंस बहुत होते हैं। को इंसिडेंस का मतलब तो समझते ही होगे। जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा का वैसा बाहर में हो जाता है, तो हमको लगता है कि मेरे सोचने से हुआ। तो हमारे कुछ टाइम मनुष्य गति के, इस जीवन के लाइफ के ऐसे निकले कि मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ। व्यापार का सोचा व्यापार हुआ, जॉब का सोचा जॉब हुआ, वो शरीर को मेंटेन करने का सोचा शरीर मेंटेन हुआ। तो मुझे एक भ्रांति हो गई कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, ये सब काम मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब उसका डिटेल एनालिसिस किया तो पता चला कि नहीं, ये तो हो रहे थे। मैं तो वहां जीव जीवत्व की दृष्टि से बैठा हुआ था। अब देखो, इसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, इसका एक हिंट दी था कि जब आप मनुष्य गति में आए थे, जब आप मनुष्य गति में आए थे, इस जन्म में आप आए थे, तब आपकी हेल्थ, हाइट, वजन कितना था? किसी को याद है? अप्रोक्स हाइट कितनी थी? 19 18 19 इंच, बहुत बढ़िया। 1 1.5 फीट की हाइट थी। वजन कितना था? 5 6 पाउंड वजन था, बहुत बढ़िया। कलर कैसा था? जो भी रहा होगा। तो आपको रफ आइडिया है। मैं फिर से आपको करेक्शन करता हूँ कि ये आपने जो जानकारी दी है वह मनुष्य गति में आने के 9 महीने बाद की जानकारी दी है। तो डेटा करेक्शन कीजिए पहले तो। मैं पूछ रहा हूँ, जब आप मनुष्य गति में आए थे तब आपकी क्या स्थिति थी? तो फिर थोड़ा सा अनुमान से ख्याल में आता है, आइडिया लगाएंगे तो फिर आप लोग सोचते हैं, अरे बहुत सूक्ष्म आकार था, बहुत छोटी सी। ठीक है, आप समझे? आप जीरो कह सकते हैं इसको, फिर 0 1 1 2 ऐसा करके धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 9 महीने तक जो ग्रोथ हुई, शरीर की संरचना हुई, हार्ट बना, लीवर बना, किडनी बना, फेफड़े बने, हाथ पैर बने, नाखून बने, और जो जो शरीर की रचना हुई, ये सब आपने कैसे की? मैं जानना चाहता हूँ। इतनी टेक्निकल रचना, मतलब इतने ऑर्गन बनाना, आपने क्या किया इस पूरी प्रक्रिया में? कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा। मतलब ये एक्सेप्टेंस अगर आपको आ गया तो आगे के लिए आप लाइफ टाइम फ्री हो जाएंगे। 9 महीने छोटा टाइम नहीं होता है, देखो। ये कोविड वालों को पता होगा, जब 14 दिन भी क्वारंटाइन होना पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कहाँ जेल में आ गए हैं। तो 9 महीने तक, लंबे टाइम तक, जब ये शरीर की संरचना हो रही थी, तो उसमें आपका क्या रोल था? तो कोई रोल नहीं था भैया, ये तो अपने आप ऑटोमेशन सिस्टम पर चल रही थी गाड़ी। कि जो जो माता भोजन कर रही थी, उसे न्यूट्रिशन बन रहे थे, उसे फिर शरीर के परमाणु बन रहे थे, फिर शरीर बन रहा था। टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो कर्म सिद्धांत के अनुसार जिस जिस जीव ने जैसा जैसा कर्म किया था, उस कर्म के अनुसार। ओके। हाँ, नो प्रॉब्लम। बस ऐसे ही है। जैसे इस माइक की बैटरी गई है ना, ऐसे अपनी भी कभी भी जा सकती है। जाने वाली है। हाँ, बैटरी नहीं जाने वाली है, माइक जाने वाला। बैटरी हमेशा चालू रहने वाली है अपनी, उल्टा सिस्टम है अपना। चलो वापस। जिस जिस जीव ने जैसा जैसा कर्म किया था उसके अनुसार शारीरिक संरचना हो रही थी। हम उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, बराबर है ना? चलो, अब आपका जन्म हो गया, बर्थ हो गया, फिर तो आपने कुछ किया होगा। तो शुरू के 2 3 साल फिर आपके जीरो जैसे ही निकल जाएंगे, बोले हमने कुछ नहीं किया था, जो किया था लोगों ने किया था। खिलाने वाले ने खिला दिया, पिलाने वाले ने पिला दिया, खेलने वाले खेल के चले गए, उछालने वाले ने उछाल दिया। मतलब हम एक टॉय से ज्यादा कुछ नहीं थे। धीरे 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 जब हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, तो फिर हमने नेतागिरी बताना शुरू की। दिस माइन, दिस माइन, दिस माइन। अब फिर वहां से स्टार्ट गाड़ी हुई। और फिर हमने लाइफ टाइम, जब तक हम समझो थोड़े एक्टिव रहे, हमने जितनी हमारी ताकत थी उतनी हमने हुकूमत चलाई। शरीर के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, देश के ऊपर भी, जहां जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी।
अच्छा, अभी फिर हमको फील होने लगा धीरे धीरे, एज ग्रुप चेंज हुआ तो हमने कहा चलो चलें, नहीं नहीं अब नहीं चला जाता है, अब नहीं उठा जाता है, अब नहीं बोला जाता है। मतलब आप याद कर रहे होंगे तो लगभग लगभग बचपन जैसी स्थिति होने वाली है। एक जाने से पहले बिल्कुल एक बच्चे की जो स्थिति होती है कि उसे क्या पूछ रहे हो, क्या जवाब दे रहा है, उसे चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा है। तो जब आए थे तब आप एक्टिव नहीं थे आप देख रहे थे, शरीर बन रहा था, आप जान रहे थे। फिर आप शरीर बड़ा हो रहा था, आप जान रहे थे शरीर बड़ा हो गया। बीच में करतापना हावी हो गया कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और लास्ट टाइम पर फिर वो करतापना आपके हाथ से छीन लिया कि नहीं, अब आप फिर से उस मोड़ पे आने वाले हैं। और आ गए हैं कई लोग। अब तो बस जो हो रहा है, आज का दिन अच्छा निकल गया, कल का पता नहीं है, यहां से वहां तक जा रहा हूं, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा कि कहीं गिर पड़ूंगा। क्योंकि इतने वीडियो देख लिए हैं तो कल्पना लोक में ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो इट मीन्स पूरे स्टोरी का सार क्या है कि इस शरीर का संचालन अपने आप हो रहा था कि आप कर रहे थे। आपके सर पे कोई जिम्मेदारियां थी या जबरदस्ती जिम्मेदारियां ले ली थी। आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीर की नहीं ली थी, तब भी शरीर का निर्माण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, हो नहीं हो रही थी। या जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जंगलों में हैं, जहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है बिल्कुल भी, मनुष्यों की छोड़ दो, त्रिंच गति में चले जाओ, जो त्रिंच गति के जीव कोई डाइट प्लान नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, उनका शरीर निर्माण भी हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है। वे भी जीवन जी रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते। वर्ल्ड में कितने एनिमल्स हैं, कितने जीव हैं टोटल, वे सारे के एक हम मनुष्यों को छोड़ के जिनके पास ज्यादा अकल आ गई है, बाकी सारे के सारे विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कितनी सी होती है, भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, और थोड़ा सा जगह मिल जाए जहां वो लेट सकें, बैठ सकें। हमारी मनोकल्पना क्या कहती है, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। अब यहाँ पर भेद विज्ञान प्रारंभ करते हैं कि आप ये बताओ, आप कौन हैं दो द्रव्यों में से, छह द्रव्यों की बात नहीं कर, सिर्फ दो में से, पुद्गल और जीव में से, आप पुद्गल हैं या जीव हैं। आप पुद्गल हैं या जीव हैं। जीव हैं, बराबर है। आत्मा है या पुद्गल हैं। आत्मा है। अब आप इतना बताइए कि जब आप आत्मा हैं तो ये पुद्गल के परिणाम से आपको सुख दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता तो है ना। हाँ, चक्कर ये है कि मिलावट इतनी ज्यादा है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिया जाए तो दूध कितना हो जाएगा। कुछ लोग बोले 4 किलो। हम इतनी ही जल्दी में। तो आप देखना, अच्छा 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं 4 किलो हो जाएगा, लेकिन आपको फैक्ट पता है 4 किलो नहीं होगा, 2 किलो ही रहने वाला है, बाकी तो पानी है। अच्छा, 2 किलो दूध में यदि 4 किलो पानी मिलाएंगे तो, 2 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाएंगे तो, 2 किलो दूध में 50 किलो पानी मिलाएंगे तो, आपका काम है सिर्फ आंसर देना। 2 किलो दूध में 1,000 लीटर पानी मिलाएंगे तो, बाहर एक 5,000 लीटर का टैंक बुलाया, उसमें 2 लीटर दूध डाल दिया, बराबर है। तो अब दूध कितना हो गया। हम आपको ले जाके दिखाएंगे, देखो इसमें 2 किलो दूध है, आप क्या कहोगे, पंडित जी तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ कहाँ दूध है। बोलो वहां दूध है कि नहीं है। तो दिख क्यों नहीं रहा है कि मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप दूध की सत्ता से भी अस्वीकार कर देते हैं, तो है ही नहीं इसमें। अगर उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिए जावे, यदि उसमें लकड़ी डाल दी जावे, यदि उसमें और कचरा डाल दिया जाए, फिर मैं कहूं देखो दूध है इसमें, कोई स्वीकार करेगा। मेरी ज्ञान चेतना ने भी अज्ञानता से एक आत्मा में अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर मिलाया, फिर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी उसको मिलाया, फिर परिवार कुटुंब उसको मिलाया। शास्त्र की भाषा में कहूं तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों की ऐसी मिलावट की है, आधी चेतनाएं तो बोल उठी हैं, चेतना होती ही नहीं है। जो कुछ है भैया पुद्गल है, आत्मा तो है ही नहीं, यहां तक के लोग पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है।
आत्मा नजर नहीं आ रही है। लेकिन गजब हो गया, आचार्य बहुत सरलता से समझा रहे हैं। जिस भूमि पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है आत्मा कहाँ है, वही भूमि ही आत्मा है। क्योंकि शरीर में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है, पुद्गल में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण का बना हुआ है ना। आप विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा नहीं होती है ऐसा जो आप बोल रहे हैं, बोले वो आत्मा है। जिसमें ये चेतना है वो आत्मा है। आत्मा कोई भिन्न वस्तु नहीं है, मैं ही वो मैं हूं। अब देखो आनंद के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके, यदि आपने इतनी सी बात स्वीकार कर ली कि चेतना लक्षण वाली जो वस्तु है वो मैं हूं। कौन सी? चेतना लक्षण वाली, स्पर्श रसगंध वर्ण वाली नहीं। और स्पर्श रसगंध वर्ण वाली वस्तुएं मुझसे सर्वथा भिन्न है। कितनी भिन्न है? सर्वथा। कोई लेना देना नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। सालों साल दूध पानी को साथ में रखा जाए तो भी दूध की एक बूंद पानी नहीं होगी, पानी की एक बूंद दूध नहीं होगी, बराबर है ना। सोने चांदी को मेल्ट करके पानी जैसा कर दिया जाए और उसका कुछ बना दिया जाए, या उसका लगड़ी यहां रख दी जाए, तो उसका चांदी का एक भी कण सोना नहीं होगा, सोने का एक भी कण चांदी नहीं होगी, बराबर है। तो मैं भले ही सालों साल से आत्मा इस शरीर में रह रहा हूं, लेकिन शरीर नहीं हुआ। शरीर आत्मा के साथ रह रहा है लेकिन शरीर आत्मा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करें कि अब आप तमाशा देखो। किसका? पुद्गल का। हालांकि बचपन से भी वही किया है, लेकिन हम जाने अनजाने में उसके कर्ता बन गए थे। हम वापस उसके तमाशगीर बनते हैं, वापस उसके ज्ञाता बनते हैं। कैसे ज्ञाता बने? कि जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण। दर्पण देखा ना? दर्पण में क्या होता है? कुछ चीजें झलकती हैं। अच्छा, दर्पण के सामने कोई खूबसूरत व्यक्ति जाता होगा तो दर्पण को मजा आता होगा, और कोई बदसूरत व्यक्ति जाएगा तो दर्पण टेंशन में आता होगा। उसके सामने गुलाब का फूल लेके जाएं तो दर्पण को ज्यादा अच्छा लगता होगा, और उसके सामने गोबर लेके जाएं प्लेट में रख के तो दर्पण को कुछ प्रॉब्लम है। दर्पण का काम क्या है? जानना, 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 जानना। आप कौन हैं? जीव राजा, जीव रूपी दर्पण। हमारा काम क्या है? जानना, 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 जानना। हम कहाँ ट्रैप हो गए? हम जानने के अलावा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन विकारों को करने लग गए। काम क्या करना था? जानन 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 जानन। करने क्या लगे? राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा। अरे अच्छा बुरा धरती पर कुछ है ही नहीं, उद्गल है। उद्गल है। मैं कहता हूं यहाँ गोबर पड़ा हुआ है और सोना पड़ा हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से बोलो दोनों में कोई अंतर है क्या? क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, चेतना दोनों में नहीं है। और मैं चेतना लक्षण वाला जीव हूं, मुझे इससे क्या लेना देना है? समझ में आता है? मैं कौन हूं? मैं चेतना लक्षण वाला हूं। तो पुद्गल के परिणमन से, पुद्गल के नष्ट होने से, पुद्गल के मिलने बिछुड़ने से मुझे सुखी दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने जीवन के पास्ट में झांक के देखो, आपको कितने सारे पुद्गलों का संयोग हुआ होगा और कितने सारे पुद्गलों का वियोग हुआ होगा। और भूतकाल में आप कई पुद्गलों के वियोग पर रोए भी होंगे, बाद में पछताए भी होंगे क्यों रोया। जाने वाली वस्तु तो जाएगी ही, वो रुक नहीं सकती है। हम इस शरीर में आए हैं, ये परम सत्य बोलो सबको पता है कि नहीं पता है? ये शरीर खाली करके जाना पड़ेगा। ये किराए का घर है कि नहीं है? इसका रेंट भरते हो कि नहीं भरते हो? मंथली वीकली क्या प्रोग्राम है यहाँ? हाँ, एवरी डे। हाँ, एवरी डे। एवरी डे नहीं, एवरी आवर। एवरी आवर नहीं, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। बैठे बैठे पानी पीने चले गए, वापस आके बैठ गए, क्या हुआ? ये रेंट भर के आ गए। वो कहता खाली करो। क्या क्या है बोलो? बैठे बैठे हमने आसन चेंज कर लिया, बैठे बैठे हम जो कुछ भी, बैठे बैठे झपकी ले ली हमने, क्या किया? ये कंटिन्यू रेंट भर रहे हैं। तो ये घर घर किराए का है कि नहीं है? हाँ किराए का है। पुद्गल का है कि नहीं है? पुद्गल का है। इसको खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मुझे ये बताओ।
प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने किराए के घर को परमानेंट मान लिया है। अपनापन, मैंने आत्मा को और शरीर को एक मान लिया है, और मैं किसी की सुनने ही तैयार नहीं हूं, मैं किसी की मानने ही तैयार नहीं। जैसे बच्चों को अपन लेते हैं ना, कहीं घुमाने ले जाएं, शॉपिंग करने ले जाएं, तो बच्चों को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम उनको कन्विंस करते हैं कि बेटा चाहिए वाली बात नहीं है, अपन सब ले सकते हैं, पैसे भी है, सब चाहिए, लेकिन यहां से लेके कैसे जाएंगे? वो फ्लाइट वाला तो अलाउ नहीं करेगा, वहां तो परमिशन नहीं है। लेकिन बच्चे को क्या करना है एडमिशन परमिशन से? उसका राग, उसका मोह क्या कह रहा है? मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझे तो चाहिए। अब बताओ आपके पास क्या समाधान है? तो हमारी हालत बच्चों जैसी हो रही है। हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। एक बार परलोक.com पे जाके चेक करो क्या क्या ले जा सकते हो। लगेज अनाउंस तो देख लो ना एक बार, वहां जाके देखो। आप एयरपोर्ट पे परेशान हो, उससे अच्छा पहले देख लो। पहले देख लेंगे तो क्या होगा, घर में ही सूटकेस भर के वजन करके उतना ही लेके जाएंगे जितना वहां अलाउड है। 5 मिनट में काम हो जाएगा। नहीं तो वहां सूटकेस खोलोगे, फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। सामने वाला कहेगा इसको कम करो, अपने से फेंका भी नहीं जाएगा, रख सकते नहीं है, वो आत्मा बहुत परेशान होगी। समझदारी किसमें है? घर से निकलने से पहले आप एक बार बगे चेक कर लो। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जब आप जाएं तब जाना, आज एक बार लगेज अनाउंसमेंट देख लेना, क्या क्या ले जा सकते हो। एक बार अंदर दिल से आपने अगर ये चीज स्वीकार कर ली ना, आपकी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि परिस्थितियां वस्तुएं छीन सकती हैं, कर्म के उदय चीजें छीन सकती हैं, खुशियां नहीं छीन सकती हैं। जब ये वस्तु मैं ले ही नहीं जा सकता हूं, 2 दिन बाद मुझे यहीं छोड़ के जाना है, तो 2 दिन पहले अगर खो जाएगी तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मुझे ये बताओ, मैं तो चेतन तत्व हूं। एक्सेप्टेंस नहीं आता। मन की भ्रांति कहती है कुछ तो जुगाड़ होगा ले जाने का, कुछ तो जुगाड़ होगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, इंडिया में पता नहीं, आप तो अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ क्या व्यवस्था है, जाते समय क्या क्या ले जा सकते हैं? हमारे यहाँ तो कुछ अलाउड नहीं है। वहां से जो लोग जाते हैं उनको तो मैंने देखा है कई बार, कुछ नहीं ले जाते हैं। यहाँ क्या व्यवस्था है रजनी भाई? कुछ अलग सिस्टम चल रहा है। इतने सुपर सीनियर लोग, और इतने एजुकेटेड लोग, इतने क्वालिफाइड लोग, इतने पैसे वाले लोग, इतनी इतनी सारी, तो आपने मिलके कुछ प्लान किया है? बेचारे गरीब लोगों का छोड़ दो, अपन तो सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपन तो कुछ ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? अब देखना, ये बड़ा विचित्र है। इस सत्य को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जब से आपने होश संभाला है, आपके सामने कई केस ऐसे आ गए हैं जहां ये क्रम से ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे बुजुर्ग हुए, धीरे धीरे चीजें छूट गई, शरीर चलना काम करना बंद कर दिया, और चले गए 2-4 दिन रोए, और 5वें दिन से फिर हमने वैसा का वैसा काम कर दिया। तो हूबहू हमारे साथ भी वही होने वाला है, ये सेम टू सेम। अच्छा, ये तो मैंने नॉर्मल प्रक्रिया की बात की है। इसके बीच में कुछ अचानक भी होता है। कहीं मिसाइल गिर जाती है, कहीं जमीन फट जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है। ये अलग डिजाइनदार मल्टीपल चीजें बैठी हुई है। तो ऐसी दुनिया में आप किसके सहारे से जिए? तो बोलो मैं मेरे सहारे से जीऊंगा। मैं आत्म तत्व हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे पर संयोगों का सहारा नहीं चाहिए, मुझे घर दुकान मकान रुपया पैसे का सहारा नहीं चाहिए। यहां तक कि साधक जीव ये कहता है मुझे शरीर का भी सहारा नहीं चाहिए, शरीर भी परद्रव्य है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैं आत्म तत्व हूं, मुझे मेरी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। अब आपको कोई दुखी करके बताए, मेरी जेब कट गई, मैं दुखी नहीं हुआ, क्यों? मेरा था ही नहीं। ये जो 5 इंद्रियां जो थी ना, आंख कान नाक, ये क्या है? ये शरीर है कि आत्मा है? शरीर है। अब अचानक से आंख देखना बंद कर दे, बोलो आपको दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखना बंद किसने किया है? शरीर ने। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? सुनना बंद कर दे। कई चीजें तो हम सोच भी नहीं पाते हैं, पता है? सोच के भी लोग घबराते हैं, ये पंडित जी ऐसा नहीं हो। अभी तो हम कम से कम सारे काम अपने आप कर रहे हैं, अगर आंखें चली गई, कान चले गए। आप समझ आप उस कल्पना लोक में जाओ ना एक बार, और नहीं हो तो एक आध राउंड हॉस्पिटल का लगा के आओ, तो आपको थोड़ा सा सम्यक दर्शन हो
कि शरीर किस तरह से काम करता है। क्योंकि हमारी गाड़ी अच्छे से चलती है तो हमको लगता है सब बढ़िया चल रहा है। ये गाड़ी पुद्गल की है, ये कभी भी कहीं से कुछ भी इसमें समाचार आपको मिल सकते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप परम सुखी रह सकते हैं, बशर्ते आपका लक्ष्य आत्मा की ओर होना चाहिए, शरीर की ओर नहीं। थोड़ा ताकत लगेगी, थोड़ी ताकत लगेगी, लेकिन मोक्ष मार्ग का इससे सुगम रास्ता कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म दर्शन में पढ़ लें, किसी भी धर्म दर्शन में आप पढ़ेंगे, इतनी तो कॉमन बात है ना कि आत्मा में जो विकार होता है वो अच्छा नहीं है। मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अच्छा नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हो क्यों रहा है, क्रोध आ क्यों रहा है, मान आ क्यों रहा है, मायाचारी हो क्यों रही है, लोभ हो क्यों रहा है, तो पता चलेगा कि मैं पर वस्तु से अपनापन करता हूं इसलिए सब हो रहा है। यदि मैं पर वस्तु से अपनापन छोड़ दूंगा, मुझे राग नहीं होगा, मुझे द्वेष नहीं होगा, मुझे क्रोध नहीं होगा। जो वस्तुएं आपके संयोग में हैं, उन वस्तुओं से भी आप कह सकते हैं ये मेरी नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि तो उल्टी चल रही है, जो वस्तुएं संयोग में नहीं है वो भी मैं अपनी मान रहा हूं। मुझे तो कोई पड़ी हुई वस्तु मिल जाती है, वहां भी कहता हूँ हाँ ये मेरी है। और यहाँ ये वेद विज्ञान करा रहे हैं, नहीं मैं इन सब वस्तुओं का ज्ञाता हूँ, जाननहार हूँ, ये वस्तुएं मेरे ज्ञान में आती हैं, ये वस्तुएं और मैं मिलके एक नहीं हो जाता हूँ। ज्ञात अवस्था, जो वस्तु मेरी नहीं है वो रहे ना रहे, अच्छी रहे खराब रहे, अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब ये अनुकूलता प्रतिकूलता मनोकल्पना है, यथार्थ में कुछ नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं। आप यदि अपने आप को चेतना मानते हैं, यदि आप अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो फिर शरीर की किसी भी दशा में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान माने मानसिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 6 महीने का बच्चा किसी की गोद में खेल रहा हो, या किसी सोफे पे बैठा हो, या कहीं भी हो, वो उस समय सुसु कर देवे, बोलो उस बच्चे को कुछ ग्लानि घृणा कुछ भाव आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको अभी ये सब चीजें अतई पता नहीं है। उसे तो बस ऑटोमेटिक प्रोसेस पे जब भूख लगती है उसको खाने को मिल जाता है, जब हजम हो जाता है तो निकल जाता है, उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। बराबर है कोई बात। अच्छा, दूसरे लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है, होती है कि नहीं होती है? बच्चे ने अगर सुसु कर दी, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? कैसी प्रॉब्लम होती है? मारते हो उसको, पीटते हो, डांटते हो, क्या करते हो उसको? 6 महीने के बच्चे ने आपके सोफे पे सुसु कर दी है, आप क्या करोगे 6 महीने के बच्चे को? मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे? समझाएंगे भी नहीं। कैसे लोग हैं आप? हाँ। हाँ। आप वो नेक्स्ट उपाय हो गया कि आगे से आप ध्यान रखेंगे, आप आगे से डायपर पहना देंगे। डायपर नहीं पहनाएंगे तो उसे सोफे से दूर रखेंगे, मतलब आप उसके प्लान तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ 6 महीने का बच्चा ऐसा कुछ कर देता है, तो आप उसे डांट सकते हैं? पक्का नहीं। आप उसे पीट सकते हैं? नहीं। चलो ये चीजें बड़ी चीजें होंगी, डांटना पीटना अच्छी बात नहीं, 911 कॉल कर देगा वो। आप इतना बता, आप उसे समझा सकते हैं? आप उसे समझाते हैं? समझाते भी नहीं है। क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं डांटते हैं? क्योंकि आपको उसकी परिस्थितियों का भान है, आप उसकी परिस्थितियों को समझते हैं। ख्याल में आता है? अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। वही हरकत, वही प्रॉब्लम, वही प्रक्रिया कोई बुजुर्ग कर देवे? क्योंकि कंट्रोल तो कंट्रोल है, जरूरी नहीं ये पुद्गल है, आप चेतना है। अब बुजुर्ग ने कर दिया, तो अब मैं पूछता हूं जो बुजुर्ग करता है, बोलो उसको कुछ प्रॉब्लम होती है? बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो तो खाता जा रहा है, वो करता जा रहा है। एक हाथ से पॉपकॉर्न खा रहा है, दूसरे नीचे से चालू है, उसको उसको कोई पेन। आप अगर उसकी परिस्थिति में हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको गिलानी का भाव आ सकता है, आपको दुख का भाव आ सकता है, अफसोस हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है। मतलब क्योंकि इंटेंशनली तो नहीं किया होगा, डेफिनेटली आप उठ के जाने की कोशिश कर रहे होंगे, उससे पहले हो गया होगा, कंट्रोल में नहीं रहा होगा, तो आपको अनेक प्रकार के विकृति भाव आ सकते हैं। चलो आपका तो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम। दूसरों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अच्छा देखने,
अच्छा, वो लोग डांटेंगे आपको? थोड़ा सा बोलेंगे। वो डिपेंड करता है कितने एजुकेटेड माने जरूरी नहीं है डिग्री वाले, मैच्योर लोग हैं। यदि वो आपकी परिस्थितियों को समझते होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। परिस्थितियों को नहीं समझते होंगे तो अक्सर ये भाव आएगा, वो आपसे डांटेंगे कि आपने बताया क्यों नहीं, आपने बोला क्यों नहीं, मैं आपको लेके जाता, आपको बोलना चाहिए था। अब वो मन ही मन में सोच रहा है, बेटा मैं बोलता कैसे, मतलब मुझे अगर ये सब पता होता तो सालों साल से तो मैं जा ही रहा था ना, आज यहाँ क्यों किया है, मेरे कंट्रोल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शरीर से इतना भेद विज्ञान कर लो कि शरीर की कोई भी परिस्थिति हो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सामने वाले के भाव हमारे हाथ में नहीं है। सामने वाला क्या बिहेव करेगा जरूरी नहीं है। वो समझदार होगा, ना समझ होगा, वो चिल्ला सकता है, वो डांट सकता है, वो जोर से बोल सकता है, वो आपको इग्नोर कर सकता है, वो बार बार नहीं करेगा आपकी सेवा। 100 तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आप बच्चे जैसा महसूस कीजिए कि जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वैसे आप फील कीजिए, क्योंकि आप चेतना है, शरीर का कंट्रोल आपके पास नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपको घृणा भी नहीं होना चाहिए। अब बोले कि घृणा तो अब कैसे नहीं होना चाहिए, इतने दिन तक हमने हाइजीन 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 किया है और आप कह रहे हो घृणा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो चीज, जो परिणमन आपके हाथ में नहीं है, उस परिणमन को लेकर आपको तनाव होना मुझे उचित नहीं लगता है। ये शरीर का परिणमन है। बोलो, शरीर अपने हिसाब से परिणमन करेगा कि आपसे पूछ पूछ के परिणमन करेगा? मेडिसिन देने के बाद भी, व्यवस्था बनाने के बाद भी, एक टाइम ऐसा आएगा ये कोलैप्स हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन आप इसके चक्कर में अपने भाव मत खराब कर लेना, मैं ये बताना चाह रहा हूं। मतलब इनर पीस आपको चाहिए, और इनर पीस आपको वेद विज्ञान से मिलेगा। यदि आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तो इनर पीस रहेगा, आत्मा नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर समझो एसिड डाल दिया, बराबर है, तो अब चेहरे का रंग रूप कलर चेंज हो गया। तो हो सकता है यदि मैं शरीर मानता होऊंगा तो मुझे बाहर निकलने में भी संकोच होगा, क्योंकि मुझे बार बार ये फीलिंग आई, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रहा हूं। यदि मैं अपने आप को चेतना मानता हूं तो विषय खत्म हो गया, ये मेरा विषय नहीं है मैं कैसा दिख रहा हूं, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। अरे आप चेहरे की बात कर रहे हो, लोग थोड़े से हल्की क्वालिटी के कपड़े पहन के बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं मैं कैसा लगूंगा, पता नहीं मैं कैसा लगूंगा। लेकिन आपने भेद विज्ञान कर लिया कि कपड़ा मैं नहीं हूं, ये शरीर में नहीं हूं, ये संयोग मेरे नहीं है, ये बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। तो आपको किसी भी प्रकार की दुख, आकुलता, बेचैनी, घृणा नहीं होगी, और आपको ये सब नहीं हो रहा है। आप शांति निकेतन में बैठे हुए हैं। क्या था दृष्टा। और आपको अगर ये सब भाव आ रहे हैं, माने अभी भी आप कर्तापने से भरे हुए हैं, अभी भी आप मैनेज करना चाहते हैं, शरीर को मैनेज करना चाहते हैं, लोगों को मैनेज करना चाहते हैं, डॉक्टर को मैनेज करना चाहते हैं, भाव आएंगे, हो भाव आएंगे, लेकिन आसक्ति रहे। आपको ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा, दर्पण की तरह शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, संयोगों में जो कुछ भी हो रहा है, दोनों तीनों इसकी टेक्निकल व्यवस्था भी है कि एक तो ये पक्की बात है कि शरीर में जो कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है, उसमें कर्म उदय निमित्त है, तो उसमें हमें माथा मारने की जरूरत नहीं है। जिस जिस जीव ने जैसा जैसा बंध बांधा है, उस जीव को उसके अनुसार फैसिलिटी, उदय, व्यवस्था मिलेगी। इसमें कहीं पार्शलिटी नहीं है। 242 अगर जीव वहां हैं, 242, तो एक जीव को फैसिलिटी मिलेगी बचने की, क्योंकि उसके हिस्से में आयुष पूरा नहीं हुआ है। हम सोचते रहेंगे कैसे बच गया, क्यों बच गया। अब कर्म सिद्धांत यहाँ आके हाजिर होता है। दिखने में क्या दिख रहा है, कोई चांस ही नहीं है बचने के। किसको बोलते हैं 1.25 लाख फ्यूल, नहीं लीटर, इतना सारा चांस ही नहीं है। फिर भी वो बच्चा, वो व्यक्ति सुरक्षित बाहर आया कि नहीं आया, किसने निकाला उसको। ये चीज हमको अंदर से स्वीकार हो तो हमारा ब्लेमिंग खत्म हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएगा। आज हम जिन हालातों में हैं उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। पिछले 2 दिन के लेक्चर से ये चीज हाईलाइट भी चल रही है।
कल जो मैंने बात की थी, परसों जो बात की थी, उसमें कर्म सिद्धांत ही बताने की कोशिश की थी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल निर्भर हो जाइए, अपने सर से पूरा बोझा उतार दो, किसी से कोई शिकायत नहीं। आप तीर्थंकर महावीर की तरह उत्तम क्षमा में आ जाइए, फिर देखिए आप जीवन का, बचे हुए जीवन का आनंद ले सकते हैं। मतलब वो लिस्ट फाड़ के फेंक दो कि किसी ने मेरा इतना सा भी बुरा किया है, किसी ने मेरा इतना सा भी भला किया है। हो सकता है ये आपको बातें बड़ी ऊंची ऊंची लग रही हों, लेकिन आप यदि इसे स्वीकार करेंगे, जीवन बहुत निर्मल हो जाएगा, जीवन बहुत सहज हो जाएगा, और उस सहजता का आप आनंद ले पाएंगे। मैं कैसे हस्तक्षेप करूं पर मैं मेरी चलती कहाँ है? स्वभाव में। तो मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? पुद्गल से रहित आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं मैं? पुद्गल से रहित आत्मा हूं। पुद्गल में कुछ कम ज्यादा होगा तो मुझ में कम ज्यादा होने की जरूरत है क्या? पुद्गल के घटने बढ़ने से मुझे सुखी दुखी होना चाहिए क्या? और सच में आप तो कल्पना ही लोग है ना। आपके बैंक अकाउंट में 10,000 डॉलर हैं, या 10 लाख डॉलर हैं, या 10 करोड़ डॉलर हैं, उसके सुख दुख से क्या लेना देना है बोलो? लेकिन मिथ्या दृष्टि ये मानता है, वो मन ही मन में सोचता है, मेरे पास तो इतना पैसा है, कितनी ही बड़ी बीमारी आ जाएगी मैं ठीक कर लूंगा। वो कभी फाइल खोल के देखता ही नहीं है, केस स्टडी नहीं करता है कि जिसके पास पूरे देश की संपदा होती है, जिसके पास पूरा देश का पैसा जिसका होता है, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, ये लोग भी अपना इलाज ठीक से नहीं करवा पाते हैं और निकल जाते हैं। और तू क्या सोच रहा है? वो पैसे मुझे बचाएंगे, वो पहचान मुझे बचाएगी? मतलब ये तो क्या है, हम उतना ब्रॉडली सोच नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, इग्नोर करते हैं। आप उसको ध्यान से देखो, एक एक चीज को, पूरी दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसको आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको कि एक एक जीव, अब वो अमीर है कि गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके कर्म के उदय से उसकी व्यवस्था हो रही है। उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं है तो भी उसकी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं तो भी हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है। मतलब इतना व्यवस्थित मार्ग है ये। हम क्या सोच रहे थे, मेरे पास इतना, मेरे पास ऐसा, मेरा ऐसा, मेरी प्लानिंग, मेरी प्लानिंग, मेरी प्लानिंग, सारी प्लानिंग धरी रह गई। जिन परिवार के लिए, जिस समाज के लिए, जिस देश के लिए मैंने जान झोंक दी, वहां से रिप्लाई में कुछ नहीं आ रहा है। ओ, बच्चे फोन नहीं उठा रहे हैं तो अब कह रहे हो बच्चों सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। मैं कह रहा हूँ ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है आप। अपने मन को दुखाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ है अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम दर्पण की भांति निर्मल रह सकते हैं। किसी से घृणा नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ग्लानि नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और किसी से तो छोड़ो, मुझे इस शरीर से भी अब बहुत अपेक्षा नहीं है। मैं आत्मा हूं और आत्मा में रहूं, ये राइट पाथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी भी फिलोसफी है, जितने भी दार्शनिक हैं, यहीं आके रुकेंगे, उससे पहले कितने ही मतभेद रहे। जब हमको पता चल गया कि वहां कुछ ले ही नहीं जा सकते हैं। आप बताओ किसी को, मुझे, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, सच में किसी को कुछ ऐसा जुगाड़ हो, किसी की सेटिंग हो, तो मुझे बताओ, मुझे भी कुछ ले जाना है। और सेटिंग जुगाड़ नहीं है तो अपना बोझा अपने सर पे क्यों रखे हुए हो? इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके पहले भी इतने इतने बड़े बड़े महाराजा हुए, हमारे पास तो क्या होगा, 2 मकान होंगे, 4 दुकान गाड़ियां होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिनके पास 6 6 खंड का आधिपत्य था, चक्रवर्ती जैसे जीव, बोलो, उनको भी रवानगी डालनी पड़ी कि नहीं डालनी पड़ी? तीर्थंकर जैसे जीव, उनको भी रवानगी डालनी पड़ी कि नहीं डालनी पड़ी? रामचंद्र जी, रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बोलो, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताओं का सामना उन्हें करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? हम किस जुगाड़ में, नहीं नहीं, बोले रामचंद्र जी को तो प्रॉब्लम आ सकती है, हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वाह, ये नया आइडिया कहां से लेके आए? ये रामचंद्र जी का तो एक उदाहरण दे दिया, बाकी सब 5 पांडव आप देखो। हम्म, भाई साहब ये मोक्ष जाने वाले जीव हैं, ये बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य लेके आए हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, मतलब अलग जाति के जीव हैं ये, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है। आप कल्पना कर सकते हो, रामचंद्र जी को घर से निकाल दिया, कितने दिन के लिए? 14 साल के लिए।
गजब हो गया। कौन है रामचंद्र जी? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, भगवान बनने वाले, घर से निकाल दिया। बोला हमारे साथ थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम भगवान बन सकते हैं। बच्चे हमें निकाल दे रहे हैं, फैमिली हमें निकाल दे रहे हैं, घर वाले हमें निकाल दे रहे हैं, रिश्तेदार हमें ना पूछें, सब पैसे ले लेके गायब हो जाएं। बोलो, हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सर दर्द भी होता है तो लगता अब तो सर दर्द हो रहा है, मोक्ष कैसे होगा? अरे आचार्य कह रहे हैं सर दर्द से मोक्ष रुकने वाला नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती राजकुमार थे, चक्रवर्ती थे। जब उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा शरीर में, 700 वर्ष तक कोढ़। कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक कोढ़ रहा। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी आज हो जाए ना तो 10-15 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। बोलो चलेगी क्या? अरे आप ही नहीं चलोगे तो बीमारी कहां से चलेगी? तो इसलिए बहुत भयावह होने की, बहुत कल्पना लोग में परेशान होने की, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं। अरे मैं कहता हूँ आप वेंटिलेटर पे भी पड़े हो और कोई आपके आसपास ना हो, आप अपनी आत्मा को याद करना हो, कहना मैं तो आत्मा हूँ, ये जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, आपको राग द्वेष होना बंद हो जाएंगे। और जहां राग द्वेष नहीं होते हैं वहां सुख और शांति होती है, जहां समता होता है, जहां आनंद होता है। हमारा आनंद हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। यदि हम इसे आत्मा को विकृति की ओर ना ले जाएं, आत्मा स्वभाव में जाने वाली वस्तु है। आत्मा ही नहीं, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं ये स्वभाव की ओर भागती हैं। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल, बराबर है, शीतल। लेकिन अग्नि की वजह से, दूसरी वजह से गर्म हो जाता है, बराबर है। वो गर्माहट क्या है? विभाव है, स्वभाव नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, पानी को स्वभाव में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ अपन ज्ञान खेलते हैं, दो ग्रुप बना देते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा होशियार है। एक ग्रुप को पानी देते हैं, बोलते हैं आपको इसको गर्म बनाए रखना है। एक ग्रुप को पानी देते हैं, इसको ठंडा बनाए रखना है। बोलो जो कठिन काम किसको दिया है? कठिन काम किसको दिया है? चलो आप दूसरा काम दे रहे हैं। एक ग्रुप को कहते हैं आपको शांत रहना है, क्षमा करना है, मार्दव रहना है, सरल रहना है। एक को काम देते हैं गुस्सा करना है, चीखना है, चिल्लाना है। बोलो सरल काम किसके पास है? शांत रहने वाला सरल काम है। तो मैं काम करता हूँ, सबको ये सरल काम दे देता हूँ। हमारा दिमाग वर्किंग कंडीशन में नहीं। हमको पानी में तो आपने इमीडिएटली बोल दिया कि ठंडा रखना इजी है। अच्छा ठंडा रखना कैसे इजी है? भाई ठंडा रखने में हमको क्या करना है? सामने बैठे रहो, ठंडा हो जाएगा। अच्छा सामने बैठे रहेंगे तो ठंडा होगा? उसे देखते रहेंगे तो ठंडा हो जाएगा? अरे भैया कुछ नहीं करना है, वो ठंडक की ओर ही दौड़ेगा। वस्तु स्वभाव की ओर भागती है। चैतन्य परिणति यदि विकृतियों से मुक्त होगी तो स्वभाव की ओर भागेगी। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे तो आनंद 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 ही होने वाला है। वस्तु स्वभाव की ओर भागती है। हम पानी को जबरदस्ती गर्म बनाए रखे हैं, हम आत्माओं को जबरदस्ती गर्म बनाए रखे हैं। सोच सोच के, विचार कर करके, बैठे बैठे सोच रहे हैं 3 साल पहले इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे यार क्या बीमारी है ये? मतलब हमारा कॉमन सेंस एकदम खत्म हो गया है। कपड़े के ऊपर अगर भोजन करते करते कुछ लग जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? धोते हैं। कितनी देर बाद? तुरंत। ऐसा नहीं करते कि पहले खाना खा लेते हैं फिर बाद में हटाएंगे, कल हटा लेंगे, परसों हटा लेंगे। क्या करते हैं? इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि अगर इमीडिएटली नहीं हटाया तो रह सकता है, लंबा रह जाएगा। 200-500 रुपए के कपड़े की तो आपको इतनी परवाह है, इतनी केयर करते हैं। इस भगवान आत्मा की जरा बताओ। भगवान आत्मा के ऊपर जो स्पॉट लगते हैं, किसी के क्रोध के, किसी के मान के, किसी की मायाचारी के, किसी के आक्रोश के, जो दाग आत्मा के ऊपर लगते हैं उनका क्या करते हो? ऐसे झड़ाते हो? नहीं, संभाल के रखते हैं। फोन करके 25 लोगों को बताते हैं, हेलो आज उसने मुझे गाली दी, आज उसने मेरे लिए ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। आप क्या कर रहे हैं? गंदगी को अपने पास रख रहे हैं और गंदगी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बच्चों जैसी हालत हो गई। बचपन में ऐसा होता था, मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे ना,
तो मैं दूसरे के गले लग जाता था। क्यों? समझ में आ रहा है? तो ये बच्चों वाली हरकतें हैं। आप 50 लोगों को बता रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। अरे अपमान हुआ था तो ऐसे करके झड़ा के अलग कर देते। हाँ, वो रखने वाली चीज नहीं है भाई साहब। हम उसे संभाल के रखते हैं, याद रखते हैं। कई लोग तो डायरी में लिख लेते हैं, इतनी इतनी तारीख को इस जगह मेरा अपमान किया गया था। ये मूर्खानंद, गोबर को लगा के घूम रहा है अपने शरीर से। इससे क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ेगा इससे। सारी लिस्ट फाड़ के फेंक दो, मेरा किसी ने बुरा किया ही नहीं है, मेरा किसी ने भला किया ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है मेरे कर्म के उदय से हुआ है। मेरा जैसा कर्म का उदय था, सामने को भला करने का भाव आया। मेरे पाप का उदय था, सामने को बुरा करने का भाव आया। दुनिया में कोई आरोपी है ही नहीं मेरी दृष्टि में। जब कोई आरोपी नहीं है तो मुझे किसी से घृणा नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से ग्लानि नहीं है। मेरा सबके प्रति क्षमा 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 क्षमा। मुझे इन परिस्थितियों में किसी ने नहीं डाला है। बोलो, ये स्वर्ग जैसी परिस्थितियों में आप यहाँ रह रहे हो, अच्छा है कि बुरा है? क्या अच्छा क्या बुरा? मेरा जैसा उदय था वैसे निमित्त बने, वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वैसी समस्याएं आई, वैसे समाधान आए, वैसा मूड हुआ। हम उस दुनिया में जी रहे हैं आज भी। वो आप, मैं तो बहुत लाइट करके बात कर रहा हूँ आपसे। ये 2 5 10 दिन की, 1 2 साल की बात नहीं है। लोग जन्म जन्मांतर तक उन दागों को लेके घूमते हैं, उन कषायों को लेके घूमते हैं, अगले अगले भव तक। आपने पार्श्वनाथ की आपने कहानी सुनी होगी, आपने भीष्म पितामह की कहानी सुनी होगी, जब उन्होंने सांप को उठा के झाड़ियों में डाल दिया था, कांटों की सैया पे लेटना पड़ा। ऐसे कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें कर्म सिद्धांत की बात आती है। समझदारी किसमें है? कपड़े में दाग लग जाए क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। चलो, शरीर में दाग लग जाए क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए, यही यही करो, शावर लेना चाहिए। आत्मा में दाग लग जाए क्या करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, वॉश करना चाहिए। तो आत्मा की वॉशिंग मशीन कहाँ मिलेगी? ये प्रतिक्रमण, ये प्रायश्चित, ये आत्मा की वॉशिंग मशीन है। ये बड़े बड़े शास्त्र, ये आत्मा की वॉशिंग मशीन है। एक बार इस शास्त्र को आप पढ़ो, इधर से आप पढ़ना शुरू करेंगे, आत्मा क्लीन होती जाएगी। जैसे ही शास्त्र पूरा होगा, आत्मा नीट एंड क्लीन। कोई मेरे सर पे भार नहीं है, कोई मेरे सर पे कुछ जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। आत्मा ज्ञाता दृष्टा था, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहेगा। तब मुझे खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। सोच, अनंत जीव राशि है, जीव राशि अनंत है। यहाँ तुम मैनेज करने का प्लान करते हो, जंगलों के अंदर घुस जाओ, इतनी छोटी सी छोटी चींटी को भोजन कौन उपलब्ध कराता है? और इतने बड़े बड़े हाथियों को कौन भोजन उपलब्ध कराता है? एक एक जीव अपने कर्म के उदय से भोजन को प्राप्त करता है। कोई समस्या है ही नहीं, हमने मान ली है। प्रॉब्लम है नहीं, हमने क्रिएट कर ली है। तो अब क्या करेंगे? अब तो आनंद 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 आनंद। किसके आश्रय से आनंद? गाड़ी के आश्रय से नहीं, घर के आश्रय से नहीं, शरीर के आश्रय से नहीं, संयोगों के आश्रय से नहीं, अपनी उपाधियों उपलब्धियों के आश्रय से नहीं। एक आत्मा, एक भगवान आत्मा के आधार से आनंद 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 बढ़ता है। वापस शुरुआत कहां से की थी? कि दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, हमने मिलावट कर दी है। मुझे ये भ्रांति हो गई है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आचार्य कहते हैं देखो इसे छू के देखो, क्या मैं छू के देख सकता हूँ? बोले तू हो ही नहीं सकता है, छूने में आ रहा है मैंने पुद्गल है। जिस बैंक में पैसा रखा था ना, वो बैंक उड़ गई, सब गया। आचार्य कहते हैं कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। जो गया वो पुद्गल था कि जीव था? छू के देख रहे थे ना, पुद्गल था। तो पुद्गल के जाने से मेरा नहीं जाता है। हम किस दुनिया में भ्रम में जी रहे हैं भगवान जाने। आप रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, पूरा परिवार हवाई जहाज में बैठ के सैलरी खिंचा के लंदन की ओर रवाना हो रहा है। हमको लगता है ये 2 साल के बच्चे की क्या गलती है, 4 साल के बच्चे की क्या गलती है? हाँ, हम सिर्फ एट प्रेजेंट देखते हैं। हम किसी की फाइल खोल के नहीं देखते हैं कि क्या क्या पूर्व भाव में जिस जिस तरह से कर्म करके आए हैं, उसका फल तो एक एक जीव को भोगना है ना, अनुकूल हो या प्रतिकूल। यदि आपको आज तक सुविधाएं मिली हैं, उसमें किसी का एहसान नहीं है। और आपको दुविधाएं मिली हैं, इसमें किसी का आरोप नहीं है। अभिशाप और वरदान से मुक्त है ये दर्शन।
जो कुछ भी वरदान और अभिशाप है आपके भाव हैं। आप अपने भावों से अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हैं। आप अपने भावों से अपने आप को दुखी महसूस कर सकते हैं। किसी और के हिसाब से नहीं, आपकी चॉइस है। आपको सुखी होना हो या दुखी रहना हो, ये आपकी मर्जी है। बस शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि 5 पांडव के शरीर में आग लग गई थी, लोहे के आभूषण पहना दिए थे, तो भी वे सुख की अवस्था में थे। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक घर से बाहर रहे, तब भी वे सुख की अवस्था में थे। सीता जी को घर से निकाल दिया था, तो भी वे सुख की अवस्था में, ये दुख की अवस्था में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके भाव भूमि इतनी तैयार थी। उन्हें ये समझ है कि ये सारी चीजें हैं, ये कर्माधीन हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब आप दुनिया को निर्दोष देखते हो तो आक्रोश नहीं आता है। प्रॉब्लम यह है कि हम दोषियों की लिस्ट बना के बैठे हैं मन ही मन में। इसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती होगी। आनंद में झूमना है तो किसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सब उसने किया नहीं, नहीं, वो तो निमित्त बन के सामने आ गया है। मेरा ही कर्म का उदय होगा, इसलिए उसे ऐसे भाव आए हैं। कितनी कितनी हरी भरी दुनिया है। बस हमें उसको महसूस करना है, उसको फील करना है, उसको फॉलो करना है, उसको समझना है। मैं कौन हूं? आत्मा। बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, बोलिए। हूँ छू आत्मा। हूँ छू आत्मा। हूँ छू आत्मा। ऊंचो आनंदनो 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 धाम, हूँ छू आत्मा। अरे सुख कहीं बाहर में मिलने वाली चीज नहीं है। सुख मेरे अंदर है। अंदर भी कैसा सुख है? निराकुल सुख है। मेरा राग द्वेष खत्म, यानी सुख शुरू। राग द्वेष क्यों खत्म? क्योंकि जहां परिवर्तन हो रहा है, जहां गड़बड़ी हो रही है, वो मेरा क्षेत्र नहीं, वो मेरा द्रव्य नहीं, वो मेरा काल नहीं, वो मेरा भाव नहीं। तो मैं तो उन सब परिस्थितियों का ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ। जानन 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 जानन। और जो कुछ भी हो रहा है, आप पर्सनली आपके साथ कुछ स्पेशल हो रहा हो ऐसा नहीं है। इस धरती पर अनंत जीव राशि है, सबको अपने अपने कर्म के उदय से हो रहा है। भूतकाल में भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। आप अपनी पीढ़ियों को याद कीजिए, आप अपने बुजुर्गों को याद कीजिए, आप अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, तो आप देखेंगे कितने श्रम में, कितनी परिस्थितियों में, इतनी सारी हालातों में भी हमने आनंदित देखा है। और हम उनसे 4 गुनी बेहतर परिस्थितियों में हैं। उनको जो श्रम करना पड़ रहा था, हमको नहीं करना पड़ रहा है। हम महादुखी हो रहे हैं क्योंकि वे अपने सुख में भक्ति करते थे, पाठ करते थे, पूजा करते थे, माला जपते थे। वो कहीं भी अपने उपयोग को लगा लेते थे। हम कहीं उपयोग को नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ टीवी पर न्यूज दे रहे हैं, अरे ये मर गया मेरा नंबर है, ये मर गया मेरा नंबर है। कोरोना में पागल हो रहे हैं। आपको ठीक होना है तो क्या करें? अपने उपयोग को, जितना समय बचा है, यदि आप सत शास्त्रों के अभ्यास में लगा सकते हो, ये बेहतर है। योगान योग से मेरे पास अभी आज समय सार यहाँ रखा हुआ है। इस पूरे समय सार में आत्मा के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आपको और डिटेल आत्मा के बारे में जानना हो तो इस समय सार का आपको अभ्यास करना चाहिए। नॉलेज इज पावर। ज्ञान में बहुत क्षमता है। कल ही मैंने बात की थी, मैं फिर से कह देता हूँ। ये मोबाइल था ना, ये मोबाइल बहुत बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। ये मोबाइल जब मैंने खरीदा था, चवन्नी चवन्नी इकट्ठा करके, तो इसमें मेरी आत्मा बस रही थी। शुरू शुरू में नया लेके आए थे, 2-5 दिन हुए थे। बच्चे ने इसको, इस पे दाल वाल लग गई थी, तो बच्चे ने टैप चालू किया और धोना चालू कर दिया। आत्मा पूरी वाइब्रेट हो गई। उसे छीन लिया, उसे डांट दिया, जो जो भी कर सकते थे। मैं उसको बहुत लंबा नहीं करता हूँ, शॉर्ट में। संभाल गया, देखा, सुखाया, हवा किया, चावल में डाला, सब किया। चालू करके देखा तो चालू हो गया। थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन राहत मिलने के बावजूद भी मैं डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि बच्चे की उम्र इतनी छोटी है, उसको समझा नहीं सकते। अगर फिर से ऐसा हुआ तो अब मैंने खरीदने के बाद यूज नहीं कर पा रहा हूँ घर में, पता, ऊंची जगह रखता हूँ। मैं डर में, दहशत में रहता हूँ। पता है मैं दहशत मुक्त कब हुआ? जब इसके साथ एक शास्त्र आया था। इसके साथ में एक शास्त्र आया था, बुकलेट। उसके ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ।
माथा ठोक लिया मैंने अपना, अरे यार मैं पागल आदमी, मैं क्यों चिल्लाया, इसमें तो कोई होना ही नहीं था पानी से। अब भरी बार इसमें हलो हलो करता हूं, बोलो। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूं, मुझे दहशत मुक्त किसने किया? शास्त्र की उस पंक्ति ने, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। आत्मा एक डिवाइस है, उसके सारे फीचर्स इस समय सार में लिखे हुए हैं। मुझे जिस जिस बारे में, जहां जहां जब जो भय हो, आप एक बार शास्त्र में देख लेना। उस समय कोरोना आ रहा था, उस समय मैंने आचार्य से पूछा, महाराज क्या करूं, कोरोना आ रहा है। आचार्य ने कहा, दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। क्या बात कर रहे हो, गाली प्रूफ, दुर्वचन प्रूफ, दुर्व्यवहार प्रूफ। आप जो कुछ भी मिसबिहेव करेंगे वह मेरी चेतना तक नहीं पहुंच सकता है, जब तक मैं खुद उसे लेके ना जाऊं, मिलावट ना करूं तब तक। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो आप एक आत्मा है, आपके अंदर अनंत फीचर्स हैं। आपका अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अद्रुवत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि अनेक गुण हैं। आप पावरफुल हैं, अपने आप को पहचानिए और अपने आधार से आनंद में रहिए। और इस विषय में आपको कुछ पूछना हो तो आप कुछ पूछ सकते हैं। आप- वैसे तो इतनी कठिन बातें मैंने कही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, फिर भी कुछ डिस्कशन होगा तो जरूर। कुछ नहीं पूछना हो तो आप कुछ बता सकते हो, आपको क्या अच्छा लगा? जी। हम्म। हम्म। ऐसी तरह तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं, उसमें टेक्निकल जो शब्दावली है वो तो हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत की इतनी डिटेल उसमें डिस्क्लोज किया गया है कि आपके शरीर की संरचना से लेकर के, संयोगों की संरचना से लेकर के, एक दूसरे के निमित्त बनने तक की सारी व्यवस्था कर्माधीन है। मतलब जो पेशेंट है उनके कर्म के उदय, आपके कर्म के उदय, मतलब दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने ज्यादा हैं। जैसे आज ये सिचुएशन बनी है, कहाँ मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और कहाँ मैं ऑरलैंडो आके बैठ गया हूँ, कहाँ आप अलग अलग सिटी के लोग हैं एक साथ आके बैठ गए हैं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इसमें बहुत अगर सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो एक एक जीव का अपना कर्म का उदय इसमें वर्क करता है। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जब कर्म का उदय वर्क करता है, समझो किसी का जीना मरना उसके कर्म के उदय से हुआ है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कर्म बंधन कैसे होगा? कि मुझे कर्म बंधन जो होगा वो मेरे भावों से होगा, किसी के मरने और जीने से नहीं होगा। एज ए डॉक्टर, यदि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है और कदाचित उसका मरण हो जाता है, तो उसको मरण का पाप नहीं लगने वाला है। और यदि कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है और वो बच जाता है, तो उसको बचाने का पाप पुण्य लगने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो मर रहा है या बच रहा है वो तो उसके आयुष कर्म पर, तो इसको पुण्य पाप क्यों लग रहे थे? इसके अपने भावों पर। तो हमको जो फल मिल रहा है वो हमारे प्रमाद का, हमारे आलस्य का, हमारे भावों का फल मिल रहा है। सामने वाले का क्या हो रहा है उससे नहीं। हम कई बार इसे डिसीजन लेते हैं, समझो मैंने गाड़ी हिट कर दी और सामने वाला नहीं मरा, तो ऐसा लगता है आप सब ठीक है लेकिन टेक्निकली ये है कि परिस्थितियां उस लेवल की थी। तो हमें तो सावधानी ही रखनी पड़ेगी, हमें तो यत्नाचार से ही प्रवृत्ति करनी पड़ेगी।
हमें तो अपने भाव शुद्ध ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो अनेक परिस्थितियां बनती हैं, ये तो आपने अपने जीवन की एक परिस्थिति की बात की है, और भी फैमिली में भी ऐसी चीजें बनती हैं। सब कुछ चलेगा दुनिया में। अंतिम सत्य ये है, कपड़ा कितना ही गंदा क्यों ना हो गया हो, इसे धो लेने में भलाई है। पास्ट में जो भी दुर्घटनाएं घटनाएं घटी हैं, अच्छी बुरी कुछ भी कह रहे हैं, अभी हमारा समय उन सबसे निवृत्ति लेने का, उन सबसे अगर हमारा उसमें इंटेंशनली इन्वॉल्वमेंट है तो प्रायश्चित लेने का, प्रतिक्रमण लेने का, और आगे का जीवन बहुत निर्मल जीने का है। क्योंकि हम पास्ट में जाके कुछ भी चेंजेस, कुछ भी बदलाव फिजिकली नहीं कर सकते हैं। वो तो हो गया, वो तो बीत गया। अब तो हम उससे कुछ सीख करके आगे के लिए सावधानी रख सकते हैं। जय जय जी, जय जी नरेंद्र। जी। I just have a simple question on G. हम्म। Difference क्या है? As I understand it, जीव उत्तर उत्तर के साथ हो जाता है तो उसे जीव कहा है। आत्मा की मान्यता के साथ शामिल के बाद से वो है उत्तर बन जाए, उसको जीव कहा है। और आत्मा को दर्शन जैसा है, दर्शन completely separate जी। from जीव। तो ओके, मैं जब भी ये सत्संग हो रहा है इसमें इंटरचेंज की जीव आत्मा ऐसा है, हम्म। some ओके, distinction has to be there. समझ समझ गया। देखो, मूलभूत जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वे तो बस होती हैं और वैसी की वैसी होती हैं। हम और आप मिलके उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो हम तरह तरह से व्याख्यान करते हैं, तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। आज समझो यहाँ जैन दर्शन का स्कॉलर बैठा हुआ है, तो जैन दर्शन के दायरे में समझो उसने जो पढ़ा सुना समझा है उसकी बात कर रहे हैं। कोई दूसरी फिलोसफी का बैठेगा तो वो भी आत्मा जीव के बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, वस्तु में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पानी तो पानी है। अब आप उसको वाटर बोलेंगे क्या उसको, और फार्मूला यूज करेंगे, H2O कहेंगे, अलग अलग तरह से। तो आत्मा नाम की कोई वस्तु है जिसे जीव भी कहा है। लेकिन ध्यान रखना, जीव जब कहते हैं तो कॉमन शब्द है, सभी जीव हैं। ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है। और उन जीवों के अपने लक्षण हैं। चेतना है सबके अंदर में, ज्ञान है सबके अंदर में, गुण है सबके अंदर में, सबका अस्तित्व है, इंडिविजुअल अस्तित्व है सबका। ये सारी जीव की विशेषताएं बताई। लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां ये सब हट जाते हैं, ये सब अलग हो जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ तो मैं है, मैं। अब चूंकि मैं जो हूं, अब यहां जैसे मैंने मैं बोला तो यहां दो चीजें, एक बॉडी और एक आत्मा। तो आत्मा यानी मैं, और बॉडी अलग। तो जो मैं हूं वो क्या है, बोले वो भी जीव है। तो पहले आप जीव बता रहे थे, वो कॉमन जीव की बात चल रही थी, हाथी भी जीव है, चींटी भी जीव है। लेकिन जब आत्मा बात चलती है तो मैं आत्मा जीव हूं। तो जीव तो जीव ही रहता है। हाँ, पुद्गल का जब संयोग उसे मिला, शरीर का संयोग में है, या घर दुकान मकान रुपया पैसे सोने चांदी को अपना मान रहा है, तो वह जीव की विकृत अवस्था है, वो जीव का विकार है, जिसे शास्त्रों में मिथ्यात्व कहा है, जिसे अज्ञानता कही है, जिसे बोधि का अभाव कहा है। और मुझे जब समझ में आ गया आत्मा जीव है, बाकी सब पुद्गल है, तो वह बोध का भाव हो गया, सम्यक दर्शन का भाव हो गया। कहने का मतलब यह है, सभी जीव आत्माएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी आत्मा जीव हैं। जीव कॉमन है, ये भी जीव 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 है। लेकिन आत्मा मैं, और मैं भी जीव हूं। तो आत्मा भी जीव ही है। जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने लिए करते हैं, जीव शब्द का उपयोग करते हैं तो कॉमन प्रयोग करते हैं, ऐसा है। जय जिनेंद्र। हाँ जी। बहुत अच्छा। जी तो ऐसा होता है कि खुदा भी आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जी। जी। तो याद दिलाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब कर्म का उदय आता है, तो उसको सामना कैसे करें या तो उसकी कैसे करें? क्योंकि कभी कभी कर्म का उदय आता है, कर्म
भीग जाता है, गुस्सा हो जाता है और कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो अनकॉन्शियसली होता है, वो माइंडफुल नहीं है, तो उसकी निर्जरा कैसे करें या उसका सामना कैसे करें। बहुत बढ़िया। देखो, इसका सही मतलब सरल जवाब तो इतना सही है कि हम जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह के विचार चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करते हैं, उस तरह का हमारा बिहेव डेवलप होता है। तो स्थूल मोटा मोटी तो यही कहेंगे कि अपने आप को सत्संग में रखें, अपने आप को सत्शास्त्रों में रखें, सत चिंतन में रखें, सब कुछ करें। उसके बावजूद भी हो सकता है आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की ना हो, तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट वाक्य मेरा ये है कि गलतियां होने पर भी आप गिल्टी में ना जा करके उस गलती को दूर करने का प्रयास करें। मतलब लाइफ बहुत इजी है, उसको हार्ड ना बनाएं। खास करके बटन दबा के आप एकदम भगवान नहीं बनने वाले हैं। किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसे क्लिक हो जाए और वो एकदम निष्प्रय हो जाए, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैं उसको इजी करता हूँ। ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं, मैं बहुत सावधानी रखूंगा, उसके बाद भी ये गंदे होंगे, तो क्या करना चाहिए? धो लेना चाहिए। धो के पहनना चाहिए। ऐसे अपनी आत्मा को धो लेना चाहिए। आज यदि झगड़े हुए हैं, कल हम मिलें, तो कल वाला झगड़ा आज मत याद रखना। सुबह जब नहा के आए तो 2 बूंद के पानी उस झगड़े पे भी डाल देना, वो लग गया। हाँ, सामने वाला थोड़ा टेंशन में भी हो तो आप थोड़ा मुस्कुरा देना। और मुस्कुराने से अगर उसको टेंशन बढ़ती हो तो मत मुस्कुराना। हाँ नहीं, कब जरूर। हाँ नहीं, जरूरी नहीं है हर बार एक जैसे बिहेव से एक जैसे रिजल्ट आएंगे। हो सकता है आपके मुस्कुराने से और टेंशन हो जाए। तो कोशिश ये करना कि मेरे निमित्त से किसी को तकलीफ ना हो, और कदाचित कुछ एक्सीडेंटली हो जाए, उसे लंबा मत लो, खींचो मत रबड़ की तरह, याद मत रखो। बच्चे इतने मस्त होते हैं, इतनी जोर से रोते हैं ना, और जैसे ही सामने टॉफी देते हैं, वो एक हाथ से आंसू एक हाथ से आंसू लाओ, विद इन सेकेंड उनका जो चैनल चेंज होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा चैनल चेंज नहीं हो पाता है। हम अच्छाइयों के बीच में भी पुरानी यादों में जीते रहते हैं। आज सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी हम पुराना याद कर करके, बच्चे ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, अरे किसी ने कुछ नहीं, कहानी खत्म करो यार। तो बेस्ट पार्ट ये है कि हम भूलते जाएं, बुरी चीजों को याद रखें, अच्छी अच्छी चीजों को, पॉजिटिविटी को हाईलाइट करें। जी। आ, देखो, हम लोग तो पिछले 4-5 साल से एक मूवमेंट चला रहे हैं, ऑल एज ग्रुप के लोग स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। डायरेक्ट हम स्वाध्याय के लिए बोलते हैं तो कभी कभी उनको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका साइज देख के और 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद उनको लगता है शायद थोड़ा हार्ड जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ देते हैं। तो हमने एक योजना लॉन्च की है सतपथ के द्वारा ही, सतपथ प्रश्न मंच, विश्व स्तरीय सतपथ प्रश्न मंच। उसमें पहला सीजन हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का किया था। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकाले 1000, और उसकी बुकलेट हमने लोगों को दी और कहा कि आप ग्रंथ पढ़िए और आंसर दीजिए। ओपन बुक एग्जाम जैसा है, और पूरे 1-1.5 साल का समय है। तो आपको रोज 10-5 मिनट 15 मिनट पढ़ना है। जब आप आंसर देते हैं तो आप सीरियस होते हैं, क्योंकि आप खोज रहे हो, आपका ब्रेन एक्टिव होता है। अभी आप जो उपदेश सुन रहे हैं उसमें आपका ब्रेन जितना एक्टिव है, आप कोई चीज खोजेंगे तो उसमें आपका डबल एक्टिव हो जाता है। जो नई शिक्षा पद्धति में बच्चों के साथ कराया जा रहा है, टीचर कम बोलते हैं, बच्चे ज्यादा बोलते हैं, तो वो पैटर्न है कि आप खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ कागज पे आंसर नहीं मिलेगा, आपके मन में भी आंसर मिलेगा। तो दूसरा ग्रंथ हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का किया, और तीसरा ग्रंथ हम समय सार का करने वाले हैं। तो मैं तो आप लोगों को भी उसमें इनवाइट करना चाहूंगा। यदि आप लोग समय सार का अभ्यास करना चाहते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको एक बुकलेट मिलेगी, ग्रंथ आपके पास है, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें 4 ऑप्शन हैं ऑलरेडी। आपको एक पेज पढ़ के सिर्फ ये डिसाइड करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। लगेगा बच्चों जैसा खेल, लेकिन धीरे 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 आपको पता चलेगा कि ये वस्तु का स्वरूप है। मतलब जब हम आंसर दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ब्रेन उसको स्वीकार कर रहा होता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो हम उसको पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर अभी हमारे पास दोनों सीरीज में लगभग लगभग 12,000 पार्टिसिपेंट्स रहे थे। पूरे ग्रंथ को पढ़ने वाले 12,000 पार्टिसिपेंट रहे थे। और इसमें 2-3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में तो ओपन बुक एग्जाम है,
सेकेंड राउंड में जो टॉप 300 लोग होते हैं, हम उन्हें एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बुलाते हैं। अभी लास्ट दिसंबर में हमने चैतन्य धाम में एक प्रोग्राम आयोजित किया था, वहां सबको बुलाया था। वहां उनके रिटर्न एग्जाम लिए थे। फिर जो रिटर्न में पास हो गए थे, उनको हॉट सीट पर बिठा करके बिल्कुल केबीसी का जैसा सेटअप होता है वैसा सेटअप लगाया था। और उसमें उनसे हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। और उन्होंने जो सही जवाब दिए थे, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, टॉप 10 टॉप 20, 33 सोने के सिक्के उनको प्रदान किए, स्वर्ण पदक उनको दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज 10 ग्राम गोल्ड है। सेकंड प्राइज 8 ग्राम गोल्ड है। मतलब आप बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं कि हमको ये मिला है। थर्ड थर्ड प्राइज 5 ग्राम गोल्ड है। 2-2 ग्राम के 10 सिक्के हैं, 1-1 ग्राम के 20 सिक्के हैं। 975 सिल्वर कॉइन है। 1008 पुरस्कार हैं टोटल। 2000 सर्टिफिकेट हैं। बाकी सबको ई सर्टिफिकेट हैं। अ, मैं जानता हूं आपका मकसद प्राइज लेना नहीं है, क्योंकि आप प्राइज से मुक्त हो गए हैं, आप तो प्राइज देने वाले हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चों की तरह अगर इसमें भाग लेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। आप भले ही उस प्राइज को बाजू में रख देना, लेकिन आप खेलें, खेल खेल की भावना से खेलें। मैं आप सबको एक ही बात बताऊं, बच्चा घर से बाहर खेलने जाता है ना, अब वो जीतता है हारता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेलता है माने हेल्दी रहेगा। तो आप यदि पार्ट लेते हैं तो आपका स्वाध्याय हो जाएगा, सहजता से हो जाएगा। 10 लक्षण में ये चीज शुरू होगी, पर्यूषण में चालू होगी। पर्यूषण के बाद 1.5 साल तक चलेगी। एवरी सैटरडे इसके सेमिनार्स होंगे, ऑनलाइन जूम पर होंगे। मल्टी लैंग्वेज में हेल्पलाइन रहेगी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, इंग्लिश। आप अपनी लैंग्वेज में आप उससे बात करके समाधान कर सकते हैं। हमारी इतनी हेल्प रहेगी कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो हमारी हेल्पलाइन से बताया जाएगा कि इस पेज नंबर पर ढूंढिए। आंसर नहीं बताएंगे हम लोग, लेकिन हम आपको पेज नंबर बताएंगे कि इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, तो आप उस पेज को रीड करेंगे इस तरह से। और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो विद्वानों से डिस्कशन, पैनल डिस्कशन भी इसमें होते हैं, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। और नहीं भी भाग लें तो ये ग्रंथ आप मंगाइए, पीडीएफ मंगाइए, खुद उसका स्वाध्याय कीजिए। क्योंकि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत श्रम से ये शास्त्र लिखे हैं, जहाँ अध्यात्म की इतनी गहरी बात बताई है, मुझे निर्भर रखा है। आज हमारा वह भाग्य है कि ये उपलब्ध है, हम इन्हें पढ़ें और आत्मसात करें। विपिन जब बिल्कुल आ, अगर मैं जैसा कि शुरुआत में कहा था, अगर ये संभव होगा क्या, हो सकता है। HDMI है, तो मैं एक 5-10 मिनट में आपको उसका, आपको फील आ जाए, पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रोसेस है। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, है ना। हाँ, कंप्यूटर दे दो, मैं आ जाता हूँ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे, माइक किसी के पास था मेरे पीछे। गच्छेभ्यः। अ, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं क्या? जय जिनेन्द्र विपिन भाई। हाँ, मैं हेल्प करूँ। चाहिए नहीं, नहीं हो जाएगा। हाँ, इन्वाइट अपन कर सकते हैं।
स्क्रीन आ गया हो जाएगा। ऑडियो कर लो। ओके। हेलो हेलो। नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, वो यहाँ से हमने ये 7-8 साल पहले 2018 में संजीव जी बोधा के साथ ये सतपथ का प्रोग्राम शुरू किया। सबसे पहले हमने नागपुर में एक बच्चों की पाठशाला चालू की। वहां से ऐसी एक्टिविटीज हुई। हमें जब शुरू किया था तब नहीं सोचा था कि इसको ग्लोबल इतना चला पाएंगे। मैं पहले एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ सतपथ पाठशाला की, बच्चों की जिनके सर से काम कर रहे हैं। फिर आपको ये दिखाएंगे कि आप उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं बड़ा होने के लिए। It is the- चलो ज्यादा नहीं है। ठीक।
छोटी सी एक्टिविटी है जो नागपुर में चलती है। अभी इसमें 225 बच्चे हैं और सभी सेक्ट के हैं, मतलब जैनों के भी, गौर श्वेतांबर सब हैं और कई आर्यन बच्चे जो प्रोग्राम चलाते हैं। प्योरली स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, सारे के सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम है कि हमारा जीवन व्यसनों से बचा है और आध्यात्मिक समाज हमारी विकसित हो सके। अब मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ और अपने को लगेगा अपना समय हो रहा है, हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देंगे। आप उसकी एक झलक देख लें। ये जो प्रोग्राम है सीजन 2 रत्नकरण श्राव का ग्रंथ का जो हुआ था चैतन्य धाम में। अच्छा तक हो जाएगा। आज भी यहाँ के जो लोग हैं ना विज्ञान विज्ञान पाठ मारा चालू करना आपका खासी तो कोई प्रोग्राम है। ये बालिका श्लोक याद करके आई है, ब्लाइंड है। तो अच्छा
हल्का सा। चालू નહીં આપણે પતાવવું પડશે 2 મિનિટમાં બસ લાસ્ટ ये कंठपाठ कंपटीशन है जो आप देख रहे हैं ना, बच्चे 150 श्लोक कंठपाठ करके आते हैं, पूरा शास्त्र रट के आते हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी इतना याद कर लेते हैं, लाइफ टाइम को पास रहेगा ये। एक बार आपने कुछ चीज याद कर ली वो हमेशा काम आती है। एक बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती है बच्ची, इसका छोटा भैया दूसरी कक्षा में पढ़ता है, सैकड़ों श्लोक याद कर लेते हैं। और लास्ट लास्ट है ये। हो गया ना तो हाँ, यस। ना लाइट चालू तो बहुत मैंने स्पीड से दिखाया है आपको। जिनको डिटेल में देखना हो यूट्यूब पर सतपथ प्रश्न मंच आप टाइप करेंगे तो उसके सभी एपिसोड आपके सामने आ जाएंगे, और ग्रंथ का अभ्यास उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, या आपसे समझी बताने की कोशिश करेंगे। board within short notice. They prepared everything that can be noticed to everyone. Anyway, our president, because of the board member, so our request to arrange to call you here in office, not only that, to where we go. I'm not, and we will provide no, today, one, they may bring here to give this course. Also,